गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 11th फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मैथमेटिकल मेथड्स। ये जो चैप्टर था इसका नाम था स्केलर्स एंड वेक्टर्स। बहुत पहले जैसे पोर्शन चेंज हुआ है तो नाम चेंज करके रख दिया मैथमेटिकल मेथड्स। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में ये चैप्टर 80% मैथमेटिक्स है, मैथ्स है पूरा। क्योंकि तुम्हें 11th और 12th में वेक्टर चैप्टर है जिसमें पूरे इसके रूल वहां पे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और कैसे, तो समझ लो ये 90% मैथ्स है पूरा। तो ये आ गया तो वेक्टर चैप्टर तुम्हें अच्छे से आएगा। तो ये तुम्हें मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। तो इस हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, हर एक छोटे छोटे टॉपिक्स को कॉन्सेप्ट क्लियर करना उसका तुम्हें। ठीक है, तो आज ये चैप्टर का पूरा बेसिक है। ठीक है, तो कल से हम जाएंगे आगे वाले टॉपिक पे। तो पहले जो बेसिक है वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो पहला ही पॉइंट है स्केलर्स और वेक्टर्स। तो स्केलर्स क्या होता है, वेक्टर्स क्या होता है, ये ऑलरेडी हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। 9th में हमें पढ़ाया जाता था स्केलर क्या होता है, वेक्टर। तो 9th में तुमने सुना होगा कि व्हाट इज स्केलर। स्केलर मतलब जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, ओनली स्केलर। अगर हम किसी दुकान में जाते हैं, सामान वगैरह खरीदते हैं, चावल दाल गेहूं वगैरह, तो उसको बोलते हैं कि मुझे चावल दो। तो पूछता है कितना दो, तो बोलता है 1 किलो 2 किलो। वो ऐसा नहीं पूछता कि मैं तुम्हें कैसे चावल दूं, ऐसे घूम के चावल दूं, कैसे उड़ा के चावल दूं, कोई डायरेक्शन नहीं रहता, सिर्फ चावल लेना है, 1 किलो चावल लेना है। तो वो 1 kg वो उसका नंबर है, मुझे पैसे चाहिए। कैसे पैसे चाहिए ऐसे पूछते हैं, नहीं कितने पैसे चाहिए ऐसा हम कहते हैं। तो पैसा क्या नंबर है, 100 रुपया 200 रुपया 300 1000 रुपये। वो 1000 रुपया 200 रुपया वो नंबर है, वो मैग्नीट्यूड है। मैंने काम किया, कोई भी काम करते हैं, चलो इतना काम किया ऐसे बताते हैं, कैसे कैसे काम किया, तुमने कितना काम किया वो पूछते हैं कि काम कितना हुआ, उसके हिसाब से उसके पैसे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्केलर्स मींस अ वेक्टर व्हिच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसे कहते हैं स्केलर। जैसे एग्जांपल डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, ऐसे कितना किलोमीटर है, अरे 10 किलोमीटर है 20 किलोमीटर है, ऐसे बोलते हैं। कैसे क्या है वो नहीं पूछते, कितना दूर है वो, इतना दूर है। तो डिस्टेंस एग्जांपल हो गया। स्पीड, कितने की स्पीड है, 10 20 30 40, कौन सी स्पीड है। वर्क, एनर्जी, यार बहुत एनर्जी है, हम पूछते कितनी एनर्जी है, ऐसा पूछते कैसी एनर्जी है, नहीं एनर्जी तो एनर्जी है, हर चीज की एनर्जी कैसी होती है, एनर्जी मतलब एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, तो स्केलर हो गया, वो उसके एग्जांपल हो गए। अब बात करते हैं वेक्टर्स की। वेक्टर्स फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो ऐसे कौन से एग्जांपल है, देखो मैग्नीट्यूड तो हर चीज में होगा, वो कॉमन चीज है। डायरेक्शन की बात करते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है कहां से कहां तक, कैसे। ठीक है, अगर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी मतलब हम गाड़ी चला रहे हैं, सामने टर्न आ गया, लेफ्ट टर्न मारना है, तो गाड़ी से लेके जाते हैं और ऐसे टर्न लेते हैं, मींस व्हाट, तुम सीधे जा रहे थे और फिर वहां से लेफ्ट, तो तुम्हारा डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट भी आता है और वेलोसिटी भी आती है। फोर्स इज आल्सो एग्जांपल ऑफ वेक्टर। व्हाट इज फोर्स, फोर्स मतलब हम बोलते हैं फोर्स, पर फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो फोर्स कौन सा डायरेक्शन है, फॉर एग्जांपल कोई क्रिकेटर से बैटिंग कर रहा है, सामने से गेंद आ रही है बॉल, तो वो बॉल सीधे आती है, उसको ऑफ में मारना है। ठीक है, तो वो क्या करता है, सीधी आई, वो गेंद सीधी आ रही थी बल्लेबाज की तरफ, मान लीजिए बॉल है, बॉलर ने फेंकी सीधी आ रही है, अब वो बैट्समैन क्या करेगा, उसको कवर में खेलेगा ऐसे। तो जैसे बॉल यहाँ पे पहुंचेगी, बैट्समैन उसको यहाँ से ऐसे हिट करेगा, तो वो सीधा गेंद इस तरफ जाएगी, मतलब उसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तुमने फुटबॉल का मैच देखा होगा, वहाँ पे फुटबॉल गोलकीपर जो होता है वो फुटबॉल को अलग अलग डायरेक्शन में पास करते हैं प्लेयर्स को, तो वहाँ पे डायरेक्शन आता है, वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है। अब ये जो वेक्टर्स है, इस वेक्टर्स के अलग अलग टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो जो पहला टाइप है वो है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, उसके नाम में आंसर है जीरो। जीरो
को और एक नाम है जीरो वेक्टर को नल वेक्टर। क्या नाम है? नल वेक्टर। अब नल वेक्टर मतलब कुछ भी नहीं, जीरो। वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो, मतलब उसकी कीमत जीरो होनी चाहिए, वो है जीरो वेक्टर, दैट इज नल वेक्टर। अब इट इज डिनोटेड बाय जीरो, ये मैग्नीट्यूड है, और ऊपर उसका क्या है? डायरेक्शन। मतलब ये वेक्टर है, जीरो वेक्टर है, जीरो एक नंबर है, वो मैग्नीट्यूड है, उसके ऊपर जो एरो, वेक्टर को एरो से डिनोट करते हैं, तो एरो उसका डायरेक्शन है। मैं कह सकता हूं दिस इज अ जीरो वेक्टर, दिस इज अ नल वेक्टर। एग्जांपल, वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी पार्टिकल। तो मैंने स्टैचू बोल दिया, स्टैचू बोलूंगा तुम भागोगे नहीं, तुम वहां पे रुके रहोगे, रेस्ट। अब तुम स्टैचू बोल, तुम्हें किसी ने स्टैचू कर दिया, तुम रुके रहो, तुम्हारी स्पीड क्या है? जीरो, वो जीरो वेक्टर हो गया। कोई फैन घूम रहा है, फैन स्पीड में घूम रहा है, स्पीड में, ठीक है। अब फैन स्पीड में घूम रहा है, उसकी स्पीड फिक्स हो गई। और एक एग्जांपल है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल हु परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन। जो पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से घूमता है उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। ऐसे बोर्ड में एमसीक्यूज आ चुके हैं ये वाले। तो ये होता क्या सर? देखो बताता हूं। अगर एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt, d बाय dt मतलब डेरिवेटिव, तुमने पढ़ा हुआ है में, जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। अब स्पीड कांस्टेंट है, तो यहाँ पे स्पीड आ गया कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। अगर स्पीड है तो स्पीड कांस्टेंट है, तो a क्या हो गया? जीरो। तो हम बोल सकते हैं जिस पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट होता है उसका एक्सेलरेशन कितना होता है? जीरो। तो वो भी हो सकता है एग्जांपल ऑफ नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की। रिजल्टेंट 100 सोनार की, एक लोहार की। ये फिंगर्स है, पांचों फिंगर को मैंने एक साथ ले ली, तो ये बन गया पंच। पंच इज अ रिजल्टेंट ऑफ 5 फिंगर्स। औरतें जो होती हैं, देखो बाल होते हैं, बालों को मिला के हम एक चोटी बनाते हैं, देखा होगा, तो वो भी क्या है? रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट मतलब बहुत सारे वेक्टर है, दो या दो से ज्यादा आपस में मिल जाते हैं और एक सिंगल वेक्टर बन जाता है, वो होता है रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन कैसे करेंगे कि सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द वेक्टर्स टुगेदर। मैं तुम्हें एकदम बेहतरीन सिंपल एग्जांपल देने वाला हूं। उन्होंने क्या कहा कि मान लो मैं तुम्हारे सामने 3 वेक्टर देता हूं अलग अलग, ठीक है। जैसे इसका तुम एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुम्हें समझाता हूं अच्छे से, ठीक है। अब मैं यहां से ये वेक्टर हटाता हूं, ठीक है। चलो तुम्हें समझाना है स्केलर वेक्टर। तो अब बात करते हैं रिजल्टेंट की। देखो यहाँ पे A, B और C, ये 3 लोग हैं। A के पास है 2 रुपए, B के पास है 2 रुपए और C के पास है 6 रुपए, ठीक है। A, B, C, ठीक है। अब तीनों को मैंने मिला दिया और बन गया D। क्या बन गया? D। और D के पास है 10 रुपए। कितना है? 10 रुपए। अब 10 रुपए की जो कीमत है, ठीक है, 10 रुपए में जो सामान मैं खरीद रहा हूं अकेले, D वाला, और ये सब मिलके वही सामान खरीदेंगे, क्योंकि उनके पास भी मिलके कितना होने वाला है? 10 है, तो वही सामान की कीमत भी उनको कितनी देनी है? 10 रुपए। तो ये 2, 4, 2, 2 और ये 6 मिलके सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। इनका मिलके इफेक्ट कितना रहेगा? 10 का, और इस अकेले का भी क्या इफेक्ट है? 10। तो दोनों का इफेक्ट क्या है? सेम। रिजल्ट है मतलब अब तीनों की क्वालिटी, जो तीनों मिलके समझो कोई घर बना रहे हैं, वो अकेला बना रहा है, मतलब तीनों ने मिलके वही घर बनाया, इस अकेले ने मिलके वही घर बनाया, मतलब मैं कह सकता हूँ कि वो तीनों के बराबर ही अकेला है, इसलिए कहते हैं 100 सोनार की, एक लोहार की। ऐसे एग्जांपल हम देते हैं मोहरा वगैरह। तो रिजल्टेंट वेक्टर मींस जो सिंगल वेक्टर है, इस सिंगल वेक्टर का जो इफेक्ट होगा, हाँ, ये तीनों वेक्टर का मिलके जो इफेक्ट होगा क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर? अब यहाँ पे हम 2 वेक्टर लेंगे। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है? 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर लिया मैंने A और दूसरा वेक्टर लिया B, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब A इज इक्वल टू B। आई एग्री, ठीक है। तो A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर। चलो ये मैग्नीट्यूड सेम मतलब A इज इक्वल टू B। 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सेम मतलब इक्वल हो गए, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट मतलब एक राइट दूसरा लेफ्ट, इसलिए यहाँ पे क्या लेते हैं? माइनस। तो A वेक्टर इज इक्वल टू माइनस B वेक्टर, या फिर
p वेक्टर इज इक्वल टू माइनस a वेक्टर। क्या माइनस रिप्रेजेंट करता है? अगर मैं उस माइनस को हटा देता हूँ तो क्या दिख रहा है कि दोनों सेम हो गए, दोनों की ताकत सेम होगी, मतलब ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट जैसे माइनस आता है तो मैं कह सकता हूँ कि बोथ वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव वेक्टर हो गया, अब आते हैं इक्वल वेक्टर पे। किस पे आते हैं? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मींस टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। मेरे पास दो वेक्टर है, ये एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है b, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैं कह सकता हूँ a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम मतलब a इज इक्वल टू b, और दोनों सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन मतलब माइनस साइन नहीं आता। तो ये स्केलर, वेक्टर और उसके टाइप्स थे, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। मैग्नीट्यूड निकालते कैसे किसी भी वेक्टर का, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब वेक्टर को पढ़ने के लिए वहां पे देखो एक्सिस की बात करते हैं, तीन एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। एक्स एक्सिस के लिए हम कंपोनेंट डिसाइड करते हैं आर, वाई के लिए लेंगे जेड, ये यूनिवर्सल है, हाँ ये चेंज नहीं होगा, और जेड के लिए लेंगे के। तो सर ये आई जे के क्या है? आई इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो आई जे के जो है, आई जे और के ये सब है यूनिट वेक्टर। क्या है? यूनिट वेक्टर्स। अलोंग आई है एक्स एक्सिस के लिए, ये है y एक्सिस के लिए, और ये है z एक्सिस के लिए। तो भूलना मत, I is a unit vector along x axis, j is a unit vector along y axis, and k is a unit vector along z axis, ठीक है। अब तुम्हारे सामने एक वेक्टर लेता हूं अपने मन से, मान लो कैपिटल A इज अ वेक्टर जिसकी कीमत है 2i 3j प्लस 4k। चलो मैं एकदम बेसिकली i के साथ, i कौन से एक्सिस पे था? सर x पे था, j किस पे था? y पे था, और k किस पे था? z पे। क्या 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 ये तरीका है। तो x i y j plus z k, दिस इज अ वेक्टर। हाउ टू फाइंड दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर? मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा? तुम्हें क्या करना है, इस वेक्टर को लिखना है ऐसे, हाँ कोई भी वेक्टर आ जाए उसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे, उस वेक्टर को वैसे लिखना है और ऐसे मॉड बनाना है, ये होता है उसका मैग्नीट्यूड। इज इक्वल टू, जैसे मॉड बनाऊंगा वो सीधा बाहर आ जाता है, मैग्नीट्यूड बन गया। सही, मैग्नीट्यूड कैसे बन गया बेटा? उसके ऊपर क्या एरो गायब हो गया, जैसे एरो हट जाता है वो वेक्टर नहीं रहता, तब क्या बन जाता है? मैग्नीट्यूड, ठीक है। इज इक्वल टू, फिर तुम्हें लिखना है ऐसे अंडर रूट। क्या लिखना है? अंडर रूट। क्या लिखना है? अंडर रूट। तो आई का जो कंपोनेंट है वो है x, उसका क्या करना है? स्क्वायर। y का, j का जो कंपोनेंट है वो है y, उसका स्क्वायर, और k का जो है वो z स्क्वायर, और सबको प्लस करना है। मतलब i का जो कोएफिशिएंट रहेगा, j का कोएफिशिएंट और k का, उनको लेना है, स्क्वायर करना है, प्लस करना रूट के अंदर। ये हो गया a का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, a वेक्टर इज इक्वल टू, चलो x y z की जगह कुछ वैल्यू रख देता हूं मैं, जैसे 2y प्लस j, ठीक है, प्लस 2k। क्या है? क्या है? ठीक है। चलो यहाँ पे i के साथ 2 है, j के साथ कुछ नहीं, मतलब क्या है? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो कैसे फाइंड करें इसका मैग्नीट्यूड? a वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सेम अंडर रूट। देखो i के साथ कौन था? x था, j के साथ y, k के साथ z। यहाँ पे जो नंबर्स है 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, तो अंडर रूट 9 बाहर आ गया, तो a इज इक्वल टू, योर आंसर इज 3 यूनिट। ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। कभी कभी यहाँ पे ऐसे माइनस रहेगा, माइनस j, तो माइनस साइन के साथ देना है, माइनस से मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1, तो यहाँ पे तुम्हें ऐसे -1 लिखना है, फिर स्क्वायर करना है, क्योंकि स्क्वायर प्लस नहीं आएगा,
गलती से तो माइनस नहीं है प्लस के 1 ले लिया और आंसर निकाल तो भी सही आएगा, लेकिन तरीका रॉन्ग है, तो माइनस के साथ ही करना है। तो ये निकालते हैं हम क्या, उसका मैग्नीट्यूड। तो कल से हम इसके एक एक छोटे छोटे डेरिवेशन पे जाने वाले हैं कल से, ठीक है।